डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो है वो सुबह 5:39 पर आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। जब ये आग लगने की इत्तला रेस्क्यू 1112 को मौसूल हुई तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू के इदारे मौके पे पहुँचे और उन्होंने जो है वो आग बुझाने का अमल शुरू किया। इब्तदाई इत्तलात में ये हमें मालूम हुआ कि जो आग लगी है वो बेसमेंट में लगी थी जहाँ ATM मशीन मौजूद थी और आग ने देखते ही देखते जो है वो तेज़ी के साथ आग फैल गई और उसके बाद जो है वो आग पर काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू एहलकार आए और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरत हाल ये है कि जो है सर्कल भी मौजूद है, जबकि जो है वो KMC की फायर ब्रिगेड भी यहाँ मौजूद है। तकरीबन हमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 के करीब जो है वो फायर टेंडर है जो आग बुझाने के अमल में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 8 जो फायर टेंडर KMC के हैं, जबकि एक फायर टेंडर जो है वो जो है 1112 और एक फायर टेंडर जो है कंटोनमेंट बोर्ड का है। यानी इतना बड़ा इलाका है कंटोनमेंट बोर्ड, लेकिन जो है इसके पास जो है वो सिर्फ एक ही जो है वो फायर ब्रिगेड है। अच्छा, जब आग लगी तो आग के फौरी बाद जो है हमने देखा कि वाटर कारपोरेशन ने शेरपाव हाइड्रेंट, इसके अलावा जो है वो नीपा सफूरा जो है हाइड्रेंट पर जो है वो पानी की सप्लाई को इस आग बुझाने के लिए पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए उन्होंने जो है वो हाई अलर्ट कर दिया, हंगामी एमरजेंसी नाफिज कर दी और वहाँ से मुसलसल गाड़ियाँ जो है वो भर के यहाँ आ रही हैं और यहाँ पर आग बुझाने का काम इस वक्त जारी है। जब बेसमेंट में हम बताते चले कि जब आग लगी तो आग लगने के बाद जो है वो हमने देखा कि यहाँ पर आग के धुएँ जो है वो तेज़ी से जो है वो ऊपर गए, धुएँ तेज़ी के साथ ऊपर गए और उसके बाद जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि धुआं इतना छाया हुआ है कि बराबर वाली बिल्डिंग को देखना भी महाल हो रहा है, जबकि ये रिहायशी आबादी है और इस आबादी में जो है इस वक्त जहाँ ये डिपार्टमेंटल स्टोर मौजूद है, इससे मुल्हिका आबादी जो है अड़ोस पड़ोस के घर, उनको शदीद मुश्किलात है सांस लेने में, क्योंकि आसमान पर जो है वो धुएं के काले बादल छाए हुए हैं। जब हमारी रेस्क्यू एहलकारों से बात हुई तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो है वो हमने अपने ऑपरेशन का आगाज़ तो कर दिया है। आग बेसमेंट में लगी थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये आग उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे आई है और उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड 3 मंजिला ये इमारत है जिस पर जो है वो आग जो है वो इस वक्त लगी हुई है। शदीद धुआं है, रेस्क्यू एहलकारों को अंदर जाने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। जब ये आग लगी है तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है जाए वक़ुआ पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार भी आए, उन्होंने जो है पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया और उसके बाद जो है वो इमदादी कार्रवाइयों का जो है वो आगाज़ किया गया। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रिक का अमला भी मौजूद था जिसने लाइट को फौरी तौर पर मुनक़ता किया, जबकि दीगर मुतल्लिक़ा इदारे भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा की ताकि किसी बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके। रेस्क्यू 1112 के डायरेक्टर है सरदार शाह, उन्होंने जो है जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो है आवामी प्रोडक्ट मौजूद थी, यानी जो है वो कॉस्मेटिक्स का सामान, गत्ते, जिसकी वजह से आग तेज़ी के साथ यहाँ पे फैली है और उसके बाद जो है वो उसको आग को फिल वक्त कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जब उससे पूछा गया कि यह आग कितनी देर में बुझ सकती है तो उन्होंने बताया कि जो है वो सुबह से जो है वो जो है कार्रवाई हम कर रहे थे आग बुझाने की। जब हमें इत्तला मिली तो तकरीबन जो है वो मज़ीद 6 घंटे लगेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आग है ये तकरीबन जो है वो 12-15 घंटे से ऊपर भी जो है वो जा सकती है इमदादी कार्रवाइयों में। लेकिन हमें फ़िल वक्त ये नहीं बताया गया है कि जो है कूलिंग का अमल जो है वो यहाँ पर कब शुरू होगा। फ़िल वक्त जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि हमने आग पर काबू हम इसको आग को फैलने से बचा रहे हैं, आग पर काबू पाने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों का रश यहाँ मौजूद है, लोग देख रहे हैं, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, लेकिन
جو ہے مقامی میئر کراچی نے بھی یہاں کا جو ہے وہ وزٹ کیا، انہوں نے جائزہ لیا، جو امدادی کارروائیاں ہو رہی تھی اس کا انہوں نے جائزہ لیا، میڈیا سے بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آگ کنٹرول میں ہے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ جو ریسکیو اہلکار جو آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے، ان کی جانب سے جو ہے واضح طور پر اب تک بتایا نہیں جا سکا کہ آگ جو ہے وہ کب تک کنٹرول میں آ جائے گی اور کولنگ کا عمل کب تک شروع ہوگا۔